ये जो अश्वगंधा सुशीला आती है, ये केवल मर्दाना ताकत के लिए, इसका और भी इस्तेमाल होता है? हाँ, अश्वगंधा जो है ये मैं आपको बताऊं, पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो होती है, जिनके ऐसे हाथ हाथ हिलते रहते हैं, ऐसे ग्लास उठाते हैं ऐसे हिलते, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है शिलाजीत, अश्वगंधा। ये सर मैंने आपको बताया नहीं कि ये बीरज को ठीक, बॉडी की अपनी ऑयलिंग क्या है, गाड़ी के इंजन में क्या चीज़ होती है, ग्रीस, या उसके अंदर क्या होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, ऑयल, इंजन ऑयल, और उसके बाद होता है पेट्रोल। इंजन ऑयल को मैं कहता हूँ ये हमारी बॉडी का वीरज है, पेट्रोल को मैं कहता हूँ ये ब्लड है, डलेगा तो चलेगा। तो ये दो चीज़ें जब अपनी बॉडी में सेट हो गई ना जी, ये अश्वगंधा जो है ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। और जो शिलाजीत है वो तो कमाल की चीज़ है जी, अगर कहीं ओरिजिनल मिल जाए ना। यही सवाल मेरा है कि ओरिजिनल शिलाजीत कैसे पता करें, क्योंकि हर अगरू मगरू बेच रहा है। बहुत बेच रहे हैं जी, लेकिन सब ओरिजिनल तो होंगे नहीं। मैं जिसके ऊपर जीएमपी सर्टिफाइड लिखा है जी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, किसी भी स्टेट का हो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर। और इसके जिसके अंदर फुलविक एसिड की मात्रा 80% के आसपास उसने सर्टिफिकेशन दी हो, तो बेफिक्र होकर ले लीजिए। जो पहाड़ों में घूम रहे हैं झोला उठा के, कभी मत लीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपकी किडनी को, ब्रेन को अटैक कर सकती है, गर्मी कर सकती है, उसमें कुछ भी मिलाया हो सकता है। जो असली शिलाजीत है मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, ऐसी लो आप खसखस के दाने जितनी, पोस्त के दाने जितनी उठा लो, इससे ज़्यादा हल्का तो नहीं हो सकता, उसको भरे हुए पानी के गिलास में डाल दो ऐसे करके, जमीन पे जाके रुकेगा वो, जो नकली होगी वो तैर जाएगी ऊपर। इतना सा दाना ज़मीन पे रुक जाता है जी जाके, और वो अपने आप घुलता है। आप देखना उसकी सांप की तरह तार बननी शुरू हो जाती है पानी के अंदर, वो ओरिजिनल है। और हमारे पास 3 तरह की बनती है। असली शिलाजीत जो है ना जी, वो आज की डेट में, आज अपन मार्च 2025 में बैठे हैं, अभी ये वीडियो चाहे कोई 35 में देखे उस समय झगड़ा ना करे, तो मैं डेट बोल दूं कि आज की डेट में इसकी जो कॉस्ट है 10 ग्राम जो होती है, 1 तोला, उसकी कीमत 8,000 रुपया है, 8,000, जो मतलब हमारे पास टिकटों पे बिकती है, लोग पहले बुकिंग रखते हैं। आती भी बहुत कम है वो, ऐसे तो मिलती नहीं, तो वो आती भी वैद्यों के पास ही है, ये मतलब ऐसी चीज़ है। तो उसको लेने के बाद जैसे आप थोड़ी सी भी खाते हो, सर्दियों में भी वो पाँव रजाई के बाहर रखने पड़ते हैं बंदे को, इतनी गर्मी करती है। तो उसकी मात्रा हम ऐसे देते नहीं उसको, हमेशा जैसे अब ये हमारा एक्सप्लस गोल्ड कैप्सूल है, इसके अंदर मुश्किल से 20 मिलीग्राम है, ऐसे छोटी मात्रा में उसको दी जाती है, बताई भी जाती है कि इसको इतनी सी ही लेना है। वो 8,000 की जो है ना, वो जैसे कोई 2,000 की लेके आता है, उसके मुकाबले वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा चलती है। तो उसके बेनिफिट बहुत है। तो शिलाजीत अगर क्या क्या बेनिफिट है? उसके बेनिफिट सबसे बड़ा, आपके ब्रेन को स्ट्रांग करेगी, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना जी, बढ़ाने की शक्ति है उसके अंदर। जो फुलविक एसिड है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है। अब जैसे जिम के लोग करते हैं वो प्रोटीन के डब्बे खाने, ये अगर वो ये खा लेते हैं ना जी, कमाल का रिजल्ट है। और मतलब कि बहुत सारे मेरे चंडीगढ़ के जो जिम चलाने वाले भाई बंधु हैं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सबको बुलाया था, उनको मैंने कहा था कि इसको आप, क्योंकि ये फ्री नहीं हम दे सकते, मैं क्या बहुत महंगी है, गोल्ड की कीमत की है, तो इसको हम देंगे तो आपको पेड ही लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता है हमने करके उनको दी, और उन्होंने जिन जिन लोगों को दी वो लोग आज तक ले रहे हैं उसको। मतलब कोई भी चीज़ आपको हम दे दें, आप उसको एक बार लोगे, अगर नहीं ठीक, दूसरी बार आप फेंक दोगे। तो आपको जब पता चलता है कि बाथरूम बिल्कुल सही हो गया, बाथरूम में जो गर्मी थी, या बाथरूम कभी लग के आता था, या बाथरूम गंदला आता था, पीला आता था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, और शरीर हल्का रहने लग गया, हड्डियों में काफ़ी स्ट्रांगनेस आ गई। और जिनके जो होते हैं ना जी ये जॉइंट, इसके ऊपर ऐसे स्टिफनेस आती है सुबह सुबह, जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम रहे। मतलब शिलाजीत जो है ना जी, इसको तो हम ये कह देते हैं कि मौत को छोड़ के हर चीज़ में काम करती है। और एक कलौंजी, ये 2 चीज़ें ग्रंथ में लिखा है, मैं नहीं बोलता। तो इसका कंजम्पशन कितना करना चाहिए? बहुत कम। इसको ले चाहे आप रोज़ लें, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, लेंगे 5 दिन हफ्ते में, तो इसका कंजप्शन जो होता है वो कनक के दाने, जैसे गेहूं का दाना होता है, उतनी सी ये शिलाजीत मतलब दूध में या पानी में घोल के ले सकते। और एक्सेस लेने से क्या हो सकता है नुकसान? एक्सेस लेने से क्या होता है कि पेशाब लग के आने लगता है, गर्मी हो जाती है, कई बार बीरज निकलता है रात को सोए सोए, बंदा कहता है सपन दोष हो गया। तो लेडीज़ अगर ज़्यादा ले लेती हैं, लकोरिया हो सकता है उनको, मतलब वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसे ही गर्मी पैदा कर देता है। ज़्यादा इसकी मात्रा हम किसी को भी नहीं, खासकर मैं तो देता हूँ कि भाई इसको ना त्रिफला ले लो आप,
त्रिफला को पानी में घोल के इसको खाओ, त्रिफला पानी पी लो साथ में, क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वो गर्मी कुछ नहीं होने देता शरीर में और उसका डबल फायदा मिलता है। ठीक है। कई लोग कहते हैं मुंह के छाले, बड़ी कॉमन समस्या है। कई लोग मुझे मैसेज किए कि 5 साल से सर है, 8 साल से है, कैसे दूर कर दें? मुंह में जो छाले होते हैं ना जी, ये एक आम कॉमन समस्या है और ये सिर्फ लीवर की गर्मी की शिकायत होती है और कुछ भी नहीं है। और जो मैंने पहले भूमि आंवला बताया था, भूमि आंवले का पाउडर जो डेली ले रहा है उसको मुंह में छाले होते ही नहीं। अगर वो त्रिफला पाउडर लेना शुरू कर दे तो सोने पे सुहागे की बात है। अब लोग क्या करते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो लगाने से बेहतर है कि काली मिर्च लो और मग पीपल जो लंबे लंबे होते हैं मघे, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ मिला लो, सौंठ जो होती है सौंठ, अदरक सूखा, उसका पाउडर बना के वो चुटकी भर पाउडर मुंह में रखो, उससे एक लार पैदा होती है, एकदम आपका मुंह भर जाएगा लार से। तो मुंह नीचे कर दो, वो लार टपक जाएगी, गर्मी निकल जाएगी, तुरंत फायदा होता है। आप कहते हैं ना आयुर्वेद स्लो, ये तुरंत पैदा करता है। जबरदस्त, क्या बात है। आयुर्वेद से सबसे तेज कहाँ, कौन कौन सी बीमारी जहाँ बहुत तेज आयुर्वेद काम करता है? जैसे गठिया है, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा, अगर वो हमारे पास आ जाता है, आते हैं लोग अब तो कि अब मरते क्या नहीं करते, गोयल साहब को मिल लेते हैं, बाद में ऑपरेशन तो कराना ही है। तो उसके अंदर ना जी आयुर्वेद में सबसे बेहतर काम करती हैं ये औषधियाँ, जिसके अंदर हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक काला गोंद आता है जी, अब लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं शायद इतना ज़्यादा पता था। जब हमने इस पे काम किया ना जी, हमने 200-300 सैंपल आ गया हमारे पास। जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट डाली ना कंपनियों में, तो 200-300 सैंपल आ गया। तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट डाल दी कि हमें रसौंत चाहिए, वो भी वही आ गया। तो हमने देख लिया कि ये रसौंत ही बेच रहे हैं काले गोंद को, जबकि काला गोंद जो है ना जी, ये जो हिमाचल में जैसे पहाड़ी एरिया में पेड़ होते हैं ना, चील के पेड़, उसके अंदर ये होते हैं लगे हुए। आपने कभी देखा हो, कप से लगा के रखते हैं, है ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं वहाँ के बशिंदे, तो वो उसमें इकट्ठा करते हैं इस गोंद को। तो वो किसी और मकसद के लिए यूज़ करते थे, लेकिन हमने इसके ऊपर सर्च किया था कि ये घुटनों को जो कह देते हैं ना लोग कि ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये सारा साइनोवल फ्लूइड का पंगा है, और वही है। और जब ऐसे मान लो घुटने का ये जॉइंट है, अब इतना खुला है, पेशेंट को बोल दिया जाता है तेरा तो घुटने में गैप आ गया, जबकि ये तो चाहिए हमको। अगर ये जुड़ गया तो फिर समझो ये ख़त्म है, फिर तो सुभाष गोयल भी कहता है भी तू ऑपरेशन करवा ले, नहीं तो काम ख़त्म ही है। लेकिन जब इतना खुला है सर, तो इसका मतलब फ्लूइड है, थोड़ा बहुत वो जम गया, क्योंकि वो जाएगा कहाँ? कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ जाएगा? ना लेटरिन से बाहर जाएगा, ना बाथरूम से बाहर जाएगा, ना पसीने में निकलेगा, वो वहीं टीयर हो जाता है, तो वहाँ जम जा। तो उसको जो काला गोंद दिया जाता है, काले गोंद में जटामंसी मिक्स होती है जी। फार्मूले में इसलिए बोलता रहता हूँ कि बहुत लोग समझदार हैं जो बना लेते हैं, और वैद्य लोग भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ बनाओ यार, कम से कम उसको ही दोगे जिसके घुटने दुखते हैं, और क्या करोगे, है ना। तो उसके साथ क्या होता है जी कि उसको खाने से, और काले गोंद से ही हमने तेल बनाया, उसी से हमने जेल बनाया। वो जब जेल लगता है ना जी ऐसे घुटने पे, एक बार तो रात को वो गोयल साहब को बहुत गालियाँ देते हैं, इतना लड़ता है वो, जलता है, इतनी गालियाँ देते हैं, रात को नींद नहीं आती। पर सुबह उठ के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब, जो बिस्तर से उठ के ऐसे ऐसे जाता था ना, वो भी सीधा जाता है बाथरूम की तरफ। तो मतलब वो चीज़ें जो बनी ना जी, ये तुरंत फायदा। और एक तो आयुर्वेद जो है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो जोड़ों के दर्द का, घुटनों का बहुत गुड ट्रीटमेंट है। दूसरा माइग्रेन और ब्रेन का इसके अंदर बहुत गुड ट्रीटमेंट है, जो तुरंत रिजल्ट। जैसे आज जैसे मेरे सर में कई बार ये दर्द होता है, ये हाँ, या धूप में चला जाऊं मैं तो मुझे दर्द होने लगता है। हाँ, आपको तो मैं दे दूंगा रेडीमेड, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या सिंपल चीज़ है। अश्वगंधा, उसके अंदर गुदंती भस्म, उसके अंदर प्रवाल पिष्टी, और उसके अंदर मुक्ता शुक्ति पिष्टी, 3 चीज़ें हैं। पर उस मैं मात्रा भी बताता हूँ। 50 ग्राम अश्वगंधा, उसके अंदर 10 ग्राम गुदंती भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति पिष्टी, ये मिला लो, मिला के पाउडर बना लो। इसके पाउडर का 1 चम्मच रात को खा लो। 10-15 दिन खाने के बाद आप कहोगे यार क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं आजकल, इतना तुरंत रिजल्ट आता है। ओके। पथरी एक कॉमन समस्या ये भी है, कैसे पथरी, आयुर्वेद में क्या इलाज है पथरी? देखो, जो तो गाल ब्लैडर है, जो पित्ते की पथरी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है,
उसका सिर्फ ऑपरेशन होता है। और जो लोग सुनते हैं वो समझते हैं कि गोयल साहब ने बात सीधी कहनी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं आयुर्वेद में कुछ ना कुछ करते हैं, कई लोग इसका दावा कर देते हैं कि हम पित्ते की पथरी निकाल देंगे। भैया अगर कोई ऐसा कहता है वहाँ से उठ के आ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो वो आदमी आज मतलब कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो उसको ले जाते मंत्रालय में उठा के कि इतना बड़ा विद्वान आदमी है। तो दूसरी बात, जो अपनी किडनी का स्टोन है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम है। उसके अंदर सिर्फ अपना जो कलमी शोरा है वही काम कर देता है। और 2-4 चीज़ें हैं जो मिला के इसके अंदर वो चीज़ है, क्या नाम लेते हैं, गोक्षुरा। इसको जो बखड़ा टाइप होता है जी, गोक्षुरा कांटेदार छोटे छोटे कांटे से होते हैं, ये बहुत काम करता है। और ऐसी चीज़ें, और एक चीज़ और बताते हैं, चलो क्लियर करते हैं। एक आप गमला ले लो, पॉट आपको नर्सरी से मिल जाएगा, उसको जाके बोलो कि भाई पत्थर चट का पौधा चाहिए। उसका नाम ही हमारे बुजुर्गों ने पत्थर चट रखा था कि उसके पत्ते को 2-3 पत्ते तोड़ो, मिलाओ, कटोरी में कूट पीस के उनको खा जाओ चटनी की तरह, ऐसे ही। तो वो जो खाने शुरू कर दिया ना जी, 15-20 दिन में आपको पता चलेगा कि पथरी बाहर जा रही है। और इतने कमाल के रिजल्ट मैंने उसके देखे हैं जी। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे भी आ जाते हैं जो उनको मुझे पता होता है कि इनको दवाई तो देनी है, तो उनको मैं ऐसी चीज़ें बता के भेज देता हूँ और वो कहते हैं कि गोयल साहब बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि लोग करेंगे तो बिल्कुल आपको भी और हमें भी थैंक्स भेजेंगे। मैंने अभी कहीं रिसेंटली सुना कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ की बात बहुत पहले कर दी गई थी। आजकल डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और कैसे दूर कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ आयुर्वेद में है। कैसे? इसमें पंचकर्मा बहुत हेल्प करता है। जैसे उसको पेट का पूरा सफाई करना, उद्वर्तन कहते हैं, जैसे उसको वॉमिट करवाना और उसको लूज मोशन लगाना 4-5 दिन, बिल्कुल अंदर से कपड़े की तरह उसको वॉश कर दिया। उसके बाद शिरोधारा सिर पे, उसको ये चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे औषध दी जाती है। औषध इसमें ब्रह्मी बटी वगैरह ही काम करती है जो मैंने पहले बताई है, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी। जटामानसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जटामानसी जो है वो पूरा जैसे ब्रेन के अंदर हम अखरोट को खोलते हैं ना, वैसे खुलता है। भगवान ने उसको अखरोट जैसा बनाया, और अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके ही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, उनके लिए आयुर्वेद में सबसे बेहतर चीज़ है ब्रह्मी। ब्रह्मी का जो पाउडर है वो जस्ट ट्रंकलाइजर का काम करता है। और दूसरी चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, एक अजवाइन आती है जी, एक अजवाइन आती है और एक आती है खुरासानी अजवाइन, जो खास है खुरासानी। खुरासानी जो अजवाइन है जी, वो बनी ही इसके लिए, मतलब कि वो ब्रेन के अंदर जितनी भी स्ट्रेस है उसको कम करती है। और जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, जैसे बंदा बात सोचता है उसको सोचता ही रहता है, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे कमाल चीज़ है खुरासानी अजवाइन। इससे पहले थोड़ा सा आदमी को मीठा खिला दो, दूध पिला दो चाहे मीठा, ऊपर से वो खिला दो, और थोड़ी देर में रिलैक्स होकर लेटता है आदमी। ओके, ये आप लोगों ने इसका इलाज किया डिप्रेशन का? बहुत पेशेंट है जी मेरे पास, यूएस से, कनाडा, अमेरिका से, सारा पेशेंट इसका आता है डेली। मतलब डेली अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 200 पेशेंट है तो 70-80 पेशेंट बाहर के ही होते हैं, और वो सारे तकरीबन उसमें से भी 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रखे। ओके,